मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहला अध्याय और 33 सूत्र के अंतर्गत टीकाकार राम जी भाई आगे चर्चा को करते हैं और उन्होंने जिनागम के शास्त्रों को समझने की 5 तरीके बताए हैं कि जैन शास्त्रों को के अर्थ को समझने के लिए हमको 5 पॉइंट्स पर विचार करना होगा। सबसे पहले सामान्य अर्थ, शब्दार्थ, उसके बाद नयार्थ कि ये जो कथन किया जा रहा है ये किस नय का कथन है ना। बालक वर्धमान के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था, तो ये किस नय का कथन है ना। ये समझना कि उन्होंने दीपावली वाले दिन निर्वाण को प्राप्त किया, तो ये किस नय का कथन है, इससे क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या भाव पक्ष है, वो समझना। तो इन दोनों पर अपने चर्चा कर ली थी और बहुत इम्पोर्टेंट बात आई थी कि यदि इस प्रकार से नहीं समझोगे जो चरणान योग में जहाँ परद्रव्य को छोड़ने की बात कही है, परद्रव्य तो छूटा ही हुआ है, उसको छोड़ने की बात जिनागम में क्यों की जाएगी। परंतु वो अज्ञानी उसी प्रकार से समझता है ना, इसलिए मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में नयों से कहा जाता है। क्या बोला, जिनागम में जब ये वाली बात सर्वज्ञ देव को पता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो फिर पर द्रव्य को छोड़ो ये बात क्यों कही जाएगी। इसलिए कही जाएगी कि जिससे छुड़वा रहे हैं ना वो इसी प्रकार से समझता है, वो यही समझता है कि मैं खाता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं कलेक्ट करता हूँ, तो उससे कहेंगे कि भैया इतना परिग्रह मत रखो। वो ऐसा जान रहा है, तो उसकी भाषा में नयों से बात की जाती है। मूल में परद्रव्य नहीं छुड़ाना, वो छोड़ भी नहीं सकते। वो तो सब कितना परिग्रह रहेगा, कितना छूटेगा, ये सब कर्माधीन कहानी है ना। तो कह रहे हैं राग छुड़ाना है उसके प्रति, जो तुम्हारे को एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, इस बुद्धि का त्याग कराना है मूल में। तो ये हम चरणान योग के कथनों का स्वरूप नहीं समझ सकेंगे यदि नयों को नहीं समझेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण बात है। अभी देखो 2 पॉइंट्स पे चर्चा हो गई थी। कल ये भी बात आई थी कि शुभ राग को शुद्धता का कभी हेतु कभी मित्र ऐसा कहा जाता है, तो ये भी उपचार का ही कथन है। कोई शुभ राग के अभाव होने पर वीतरागता होती है, शुभ राग से वीतरागता नहीं होती। और जितना जब तक राग है, जितना राग है तब तक उतनी वीतरागता प्रकट नहीं होगी। तो वास्तव में तो वो शत्रु है, पर कहा जा रहा है मित्र। तो इन सब उपचार के कथनों को हमें बराबर से समझना चाहिए। अब 3rd पॉइंट आ रहा है मतार्थ, कि जिनागम में जो अनेकांतमयी वस्तु का कथन स्यादवाद शैली में नयों के द्वारा कहा जाता है, तो वो किस मत का खंडन करता है। जैसे पहला ही समय सार जी का श्लोक है ना, अमृतचंद आचार्य देव का मंगलाचरण, नमः समय साराय, तो उसमें उसकी टीका में पूरा लिखा है ये पूरी बात कि नमः समय साराय बोलने पर किस मत का खंडन हुआ, ये चित्त स्वभाव आय बोलने पर किस मत का खंडन हो रहा है। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि 5 भूतों को मिलाकर, पंचभूत को मिलाकर जीव बनता है। वे कोई यहाँ पर कह रहे हैं कि ये भाव आय वस्तु है, और कैसी वस्तु है, चित्त स्वभाव है।
तो आप पढ़ना वहां पे पूरे नयों का किस बात से किस मत का खंडन होता है, क्योंकि जो अन्य मत हैं वे अनेकांतमयी वस्तु को नहीं जानते, स्यादवाद को नहीं जानते, तो वो एकांत से कथन करते हैं। मोक्ष में जाने को क्या समझते हैं कि भैया ज्ञान से दुख होता था, देखो जानने से दुख होता है। और मोक्ष मतलब कि अब किसी को नहीं जानना, देखो सुखी हो गए, तो वो ज्ञान के अभाव को सुख होने का उपाय समझते। तो ऐसे अन्य अन्य मतों का खंडन। देखो दूसरे विरुद्ध मत किस प्रकार से मिथ्या है उसका वर्णन करना सो मतार्थ है। क्या बोल रहे हैं? दूसरे मत का खंडन होना, दूसरा मत किस प्रकार से मिथ्या है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप उनको सुनो, ब्रह्म कुमारी को बिल्कुल अपने जैसा बोलते हैं, बिल्कुल अपने जैसा। अभी देखना वहां पे कैसा अपना जैसा है। वो ऐसा तो बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, ले आत्मा का स्वरूप क्या कहते हैं कि आत्मा को किसी की ब्लेसिंग्स लगती हैं। आप बहुत नेगेटिव नहीं बोलो, आप नेगेटिव बोलोगे तो चारों तरफ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं, नेगेटिव ब्लेसिंग्स मिलती है। और थोड़ी देर बाद कर्म फिलोसफी की बात करेंगे। बोलो, किसी जीव को कोई अन्य के द्वारा नेगेटिव ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं? यहाँ तो कह रहे हैं साथ में रहता हुआ वो जीव को कुछ नहीं करता, तो किसकी दुआ और किसकी बद्दुआ से क्या होएगा? गंभीरता से विचार करोगे। अच्छा से उनने बोला अरे आत्मा तो अविनाशी है, अजर अमर है। हाँ हाँ, अपने जैसा कह रहे, अपने जैसा। अरे अपने जैसा नहीं कह रहे, वह द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का ज्ञान नहीं है उनके पास, कर्म फिलोसफी का बराबर से ज्ञान नहीं है। ये सब समझने की बात होती है। चरणान योग में कहे हुए व्यवहार व्रतादि करने से धर्म हो। देखो हमारे यहाँ भी कहा है चरणान योग में व्रत आदि करने को, लेकिन उसको धर्म तो नहीं कहा। धर्म तो आत्मा के आशय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति का नाम है। क्या बोल रहे हैं? चरणान योग में कहे हुए व्यवहार व्रत आदि करने से धर्म हो, ऐसी मान्यता वाले अन्य मत हैं, जैन मत नहीं है। और कोई जैन मती ऐसा मानता हो तो वो जैन मती नहीं है, वो अन्य मती है। भैया व्रत आदि से धर्म होगा, इतनी सरल बात है। अगर आप उपयोग लगा के दृष्टांत को समझो कि जैसे आपके घर में 100 किलो सोना रखा है, 100 किलो घर में रखा है, 100 किलो, और उस 100 किलो सोने का पता नहीं है, और सोने की कीमत सब जानते हैं, बहुमूल्य धातु है ना। अब 100 किलो सोने का पता नहीं हो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? तो अपनी बात चल रही थी मतार्थ। चरणान योग में कहे हुए, हाँ दृष्टांत चल रहा था कि आपके घर में 100 किलो सोना रखा है, और हमको पता है कि सोना एक बहुमूल्य वस्तु है ना, लेकिन सोना रखा है ये मालूम नहीं है। बोलो, सोना रखा है ये पता नहीं है। अब आप कितने पूजा व्रत आदि करो तो आपको उस सोने का लाभ होगा। बोलो, कितने पूजा व्रत करें, बोलो कितनी यात्रा दान करें,
और 100 किलो सोना रखा ही है। पॉइंट समझ में आया? इसी प्रकार यहाँ सिद्धांत में जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, एक ऐसी महामहिम बहुमूल्य वस्तु जिसका आश्रय होने पर सर्व दुख मिटते हैं, और जितना आश्रय होता है उतने दुख मिटते चले जाते हैं, अर्थात उतने सुखी होते चले जाते हैं। अब वो मूलभूत वस्तु पता नहीं और व्रत आदि करें तो कितने निश्चिंत होंगे बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? मूलभूत जो वस्तु है जिसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, उस वस्तु का हमें पता नहीं है और हम कितने व्रत आदि करें कि हमें सुख हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो। आवाज आ रही है ना? और वो वस्तु स्वरूप जान लिया गया, कभी नहीं हो सकता। अब ये चरणान योग में कहे हुए व्रतादि धर्म है, ऐसी मान्यता जिसकी है। जैन धर्म तो वो है जो बहुमूल्य वस्तु का ज्ञान हुआ, उस बहुमूल्य वस्तु का श्रद्धान हुआ और आचरण हुआ, आनंद हो गया। बस इस आनंदित परिणति का नाम धर्म है। अब व्रतादि रास्ते में जो हुए होंगे, लेकिन मैं तो भगवान आत्मा हूं। समझ आई बात? बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? अब नास्ती करो, बहुमूल्य जगत के वैभव को छोड़ने से भी क्या हमें सुखी बना सकता? न बहुमूल्य जगत का वैभव कलेक्ट करने से सुखी होगा, न उसको छोड़ने से सुख होगा। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ऐसे ज्ञान श्रद्धान से सुख होता है। कोई लोग सुखी होने के नाम पर संयोगों को इकट्ठा करते हैं, एक घर, दो घर, ऐसी गाड़ी, ऐसे कपड़े, ऐसी ज्वेलरी, है ना? और कोई समझता है कि त्यागने से धर्म होता है, व्रतादि से धर्म होता है। धर्म तो धर्मी को जानने से होता है। और चरणान योग में उपदेश है। चरणान योग में पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, चौथे गुण स्थानवर्ती को तो अविरति कहा। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने वाले जीव को कैसे भाव होते हैं उसका दिग्दर्शन कराया है। मुनिराज को कैसे परिणाम होते हैं उसका ज्ञान कराया है। और यदि कोई ऐसा ज्ञान नहीं करे बिल्कुल, तो भी जब उसको पांचवा गुण स्थान आएगा तो उसको ऐसे ही भाव होंगे लगभग। किसी ने कभी चरणान योग नहीं पढ़ा और उसको पता नहीं है मुनि दशा क्या होती है, मुनि व्रत में कैसे भाव होते हैं, और उसके यदि 3 कषाय का अभाव होगा तो नियम से उसके वैसे ही भाव होंगे लगभग। समझ में आ रही है बात? ऐसा हो नहीं सकता 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और उसको वस्त्र आदि ग्रहण करने का भाव हो, वो घर में रहने का परिणाम हो, उसको कमाने का भाव उत्पन्न हो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। वो खुद के लिए कमाएगा खाएगा नहीं, वो पत्नी बच्चों के संयोग में रहेगा नहीं। ये नेचुरल फिनोमिनन है एकदम। और चरणान योग में ऐसा करो की भाषा है। जो तत्व ज्ञान करने चलेगा तो अन्याय नीति का अवक्ष का उसको सेवन हो, ऐसा होगा नहीं। सहज ही कषायों में मंदता होगी। तो चरणान योग ऐसा करो के सेंस में कथन करता है, और ये उसको ऐसे ही समझ ले, ऐसा करेंगे तो धर्म होगा, तो कह रहे हैं वो जैनमती नहीं है। श्री कुंद आचार्य ने भाव पहाड़ गाथा 83 में कहा है कि पूजा दिक में और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है।
किसी धर्मी जीव को, धर्मात्मा को जो पूजा व्रत आदि के भाव हो रहे हैं ना, मगर देखो वे धर्मात्माएं वे पूजा करते, वे धर्मात्माएं वे व्रत करते, तो वो धर्मात्मा के भी जो पूजा व्रत हैं वो तो पुण्य तत्व है, आश्रव तत्व है। उनका भी पूजा व्रत आदि आश्रव तत्व है, वो धर्म नहीं है। वो जितनी उनको वीतरागता है वो धर्म है, जितना उन्होंने स्वभाव का आश्रय ले रखा है उसका नाम धर्म है। पूजा व्रत तो किसी के भी धर्म नहीं है। तो ये अपने को मत से समझना चाहिए। और देखो, पूजादिक और व्रतादि सहित होए सो तो पुण्य है, और पुण्य आश्रव तत्व है। और मोह क्षोभ रहित, मोह क्षोभ रहित आत्मा का परिणाम सो धर्म है, इसका नाम धर्म है। मोह क्षोभ किसे कहते हैं कि मिथ्यात्व को मोह कहते हैं। विपरीत मान्यता किसके बारे में? अपने बारे में है आत्मा, और ऐसा माने कि मैं शरीर हूं, ये मोह है। मैं पत्नी बच्चों वाला हूं, ये मोह है तो आत्मा, और ऐसा माने कि धन से सुख होता है, ये मोह है। हरी बात समझ में? ऐसा माने कि व्रत आदि से धर्म होता है, ये मोह है, ये विपरीत मान्यता है तत्वों के बारे में। और क्षोभ मतलब, अब जिसको मोह है उसको क्षोभ होता है। क्षोभ मतलब राग द्वेष के परिणाम। मोह क्षोभ से रहित, विपरीत मान्यता और राग द्वेष से रहित जो आत्म परिणाम है, इसका नाम धर्म है। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, और आत्म स्वभाव में लीनता, निश्चिंता, निर्भरता, आनंद, इसका नाम धर्म है, जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। पर के आश्रय से तो राग द्वेषी होते हैं, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। लौकिक जन अन्यमति कई कहे हैं, जो पूजा आदि शुभ क्रिया में और व्रत क्रिया सहित हैं, सो जैन धर्म है, सो ऐसे नहीं है। अन्य लोग कहते हैं जैन कौन होते हैं? जैन रात में भोजन नहीं करते, जैन पानी छान के पीते हैं, जैन सुबह उठ के रोज मंदिर जाते हैं। तो मालूम है 99% प्रकृति रात्रि भोजन नहीं करती, तो वे सब जैन है। अरे ये तो बहुत स्थूल चरणान योग से जैन का परिचय है। जो व्रत आदि पालते हैं वे जैनी है। और पता है ये वाली बात इतनी प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बहुत बच्चे इसलिए नहीं जुड़ते। वे कहते हैं कि उनको बोलो मंदिर आओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आया करो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम स्वाध्याय करेंगे तो सबसे पहले स्वाध्याय में यही सिखाया जाएगा, तुम रात को नहीं खाओ, तो हमारा रात्रि भोजन छुड़ा देंगे। इस चक्कर में वे सत्य वस्तु से दूर रहते हैं। क्या बोला? जो सत्य वस्तु स्वरूप है ना, उससे दूर रहते हैं। ये बोलेंगे हमसे जिमीकन छोड़ दो, तो वो आते ही नहीं है। और बहुत लोग ऐसे देखते हैं तो वो कहते हैं भैया बहुत कठिन है जैन धर्म, यहाँ तो नग्न दिगंबर साधु होते हैं, इनके तो बहुत कठिन है, पानी की धार पे चलने जैसा, ये तो बहुत कठिन है। ये तो शाम के 6 बजे के बाद तो कुछ खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, सुबह तक भूखे रहते हैं, बहुत कठिन है। तो जब ये चीजें हाईलाइट हो जाती है ना, जबकि इनमें किसी में धर्म नहीं है। सोना तो जाना नहीं है, करते रहो व्रत नियम संयम, ये धर्म संज्ञा तो मिलेगी नहीं। और संज्ञा मिलने से क्या है, तुमको निश्चिंता तो होएगी नहीं। कितने व्रत किए जाएं तो निश्चिंत हो जाएंगे? बोलो। कितनी पूजा की जाए तो एकदम निर्भर हो जाएंगे?
पूजा करते करते तो आकुलता रहती है। यदि पूजा अच्छी चीज है तो कितने घंटे करनी चाहिए? यदि व्रत अच्छी चीज है तो कितने व्रत करने चाहिए? अच्छी मानते हो, करते हो नहीं, बोलो। फिर वो ग्राफ नीचे चलने लग जाता है। कल अष्टमी थी, अब अष्टमी के दिन किसी ने कुछ शाम को नहीं खाया कि सुबह नहीं खाया, जो कुछ, और फिर नवमी का दिन आया तो बस अब सुबह से ही खाओ, जल्दी फटाफट जल्दी खाओ। तो कषाय का तो अभाव हुआ नहीं। कब सुबह हो? आज तो हम फटाफट मंदिर हुआ है, भूख लग रही थी, तो निश्चिंत परिणति कहाँ हुई? और ये है परमानेंट इलाज। परमानेंट स्वभाव के आश्रय से निश्चिंता, निर्भरता, शांति, परमानेंसी मिलती है। यहाँ अनंतानुबंधी जाति की भूख प्यास मिट जाती है। 18 दोषों से रहित हो जाते हैं भगवान इसी स्वभाव के आश्रय से। अनंत काल के लिए सुख होता है, अनंत काल के लिए, फॉर टाइम बिंग प्रोग्राम नहीं है। ये बहुत निर्णय करने, जो चर्चा चले उसमें बैठ के शांति से विचार करो, ये कितनी सत्य बात है। सुनने सुनने से कुछ नहीं होएगा, विचार करो कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ बौद्ध, वेदांत, न्यायिक इत्यादि में जो एकांत मान्यता है और जिन मत में रहने वाले जीव के में भी जिस प्रकार की विपरीत एकांत मान्यता चल रही हो, वह भूल बताकर उस भूल रहित सच्चा अभिप्राय बतलाना सो मतार्थ है। तुम भी अन्य मतियों की तरह सोचते हो तो काय बात के जैनी? वे लोग भी व्रत नियम संयम करते हैं, वे लोग भी दया दान करते हैं, फिर आप में उनमें क्या अंतर है? वो भी एकांत में पल रहे हैं और हम भी एकांत में पल रहे हैं। सो वे विपरीत मान्यताओं को बताकर और उन मान्यताओं से बाहर निकालना, अपनी भूल मिटा देना, ये मतार्थ है। हमें दूसरे की निंदा कर, लोग ऐसा समझते हैं हमें मतार्थ से क्या लेना देना। नहीं, हमको अन्य मतों से द्वेष नहीं, ये मान्यता तो किसी अन्य मति की है। जैन मति की मान्यता ऐसी नहीं होती। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारें, जो आत्म तत्व का निर्णय करें, जो मोह तड़क कर टूट पड़े तो पूजा सार्थक होती है। शुद्धान प्रभा अनुपम फल उसे खोजने आता है पूजा करने में, उसका नाम पूजा है। अपन ने बहुत बार चर्चा की है, 4 शब्द की, यहीं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, 4 चीजें हैं। क्या कहा? 4 शब्द क्या क्या बोले, कौन बताएगा? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हाँ, कोई बोल रहा है तो पूज्य, पूजक, पूजा का फल। पहले बीच में पूजा, पूज्य, पूजक, पूजा, पूजक, पूजा और पूजा का फल। बहुत अच्छा। पूज्य, पूज्य किसे कहते हैं? जिसकी पूजा की जाती है वो पूज्य है। जिसकी पूजा की जाती है वे पूज्य होते हैं। पूजक, पूजा करने वाला। पूजक किसे कहते हैं? जो पूजा करता है, जो पूजा करता है सो पूजक। पूजा किसको कहना? क्या होती है पूजा? और पूजा का फल, पूजा का क्या फल आएगा? ठीक है। अब हम सबने सुन रखा है कि पूजा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य पूजा और एक भाव पूजा।
इसी का दूसरा नाम है एक व्यवहार पूजा, एक निश्चय पूजा। भाव पूजा, निश्चय पूजा एक बात है, द्रव्य पूजा और व्यवहार पूजा एक ही बात है। अब देखना जरा द्रव्य पूजा क्या है और भाव पूजा क्या है। कुछ समझते नहीं है ना तो कुछ भी अर्थ निकालते हैं। लोग समझते हैं द्रव्य से पूजा की वो द्रव्य पूजा, और जिस दिन द्रव्य नहीं चढ़ाई और भाव से पूजा कर ली वो भाव पूजा। बोलो ऐसी है द्रव्य पूजा भाव पूजा। कर्म किससे करते हैं? कर्म द्रव्य पूजा से करते हैं कि भाव पूजा से? तो कहेंगे कर्म तो भाव पूजा से करते हैं। तो बिना द्रव्य के चढ़ाने वाली जल्दीबाजी की पूजा वो उससे कर्म करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मति छाई रही है ना। दूर भगा में बुरी रीतियां, कहाँ पे भगाएं? अपने ज्ञान में से। तो दो प्रकार की पूजा हो गई, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। अब देखना कितने वैरायटी की पूजा दिखाएंगे आपको, 4-5 तरह की पूजा। तो उसमें से पता चलेगी भाव पूजा क्या है जिससे कर्म करते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कि पूज्य कौन है। पूज्य कौन है इस विश्व में? पूज्य कौन है जिसकी पूजा की जाती है? तो वे पूज्य हैं सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु। पूज्य कौन होते हैं? तो यहाँ पर ही अन्य रागी और अल्प ज्ञानी देव का निषेध हो गया। पूज्य कौन है? वीतरागी देव शास्त्र गुरु, वे पूज्य होते हैं। ठीक है। अब पूजक कौन है? पूजा करने वाला कौन है? पूजा कौन करता है? श्रावक पूजा करते हैं कि मुनि पूजा करते हैं कि ज्ञान पूजा करते हैं? ज्ञान। बहुत बढ़िया। अब ऐसा सभा में से प्रश्न पूछो तो ऐसा बोलेंगे, श्रावक करते हैं पूजा, अपन करते हैं पूजा। तो अपन मतलब क्या? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय अपन है, ये शरीर अपन है। कौन करता है पूजा? तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो राग उत्पन्न होता है ना चारित्र की परिणति में, वो पूजा करता है राग। ये मिलते हैं ना लोगों से तो वो आंसर आपको बता रहे। ओपन सभा होती तो इधर से भी आंसर आते। तो राग तो स्वयं अंधा होता है, राग क्या पूजा करेगा? राग की पर्याय ये नहीं जानती है कि वो किसके ऊपर राग आया है, किसके ऊपर प्रेम आया, किसके ऊपर द्वेष है, किसके प्रति हास्य है। जानने वाला तो ज्ञान होता है, न श्रद्धा जानती और न चारित्र जानता। समझ में आ रही है बात? सो राग क्या पूजा करेगा? तो पूजा करता है ज्ञान। ज्ञान कैसे पूजा करता है? पूजा मतलब क्या? पूजक की बात हो गई। पूजक, पूजक है ज्ञान। अब पूजा मतलब क्या? पूजा, पूजा का अर्थ है कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना, समझना। ये द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं? वीतरागता का मतलब क्या होता है? सर्वज्ञता का मतलब क्या होता है? तब वो आपकी पूजा है। और यदि भगवान का स्वरूप नहीं जानते कि वे किस जाति के जीव हैं, उनकी कैसी शुद्ध पर्याय हैं, आप द्रव्य गुण पर्याय से अगर भगवान को नहीं जानते, गुरु को नहीं जानते। बोलो अपने गुरु नग्न दिगंबर होते हैं कि कपड़े वाले होते हैं? अपने गुरु पीछी कमंडल वाले होते हैं कि मोबाइल वाले होते हैं? बोलो अपने गुरु कौन होते हैं? क्या पता है हमें अपने गुरु के नाम पर? हाँ, मूल में हमारे गुरु जीव होते हैं। और कैसे जीव?
जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, प्रचुर वीतरागता जिन्हें होती है, वे जीव हमारे गुरु हैं। शरीर तो पुद्गल की चीज है, पीछी कमंडल तो पुद्गलात्मक है। समझ आ गई बात? उपचार से कहा जाता है कि हमारे मुनिराज नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले होते हैं। तो हम शरीर को ही मुनिराज समझ रहे हैं, पीछी कमंडल को ही मुनिराज समझ रहे हैं, तो पूजा नहीं होगी और ना फिर पूजा का फल मिलेगा। समझ आ गई बात? पूजा का फल क्या है? पूजा के 2 फल हैं। पहली पूजा के 2 फल हैं। क्या है 2 फल? यदि आप भली प्रकार से वीतरागी देव को जानते हो और फिर उनसे कोई आपको कामना नहीं है, क्योंकि वे तो वीतरागी हैं, वे क्या देंगे? हमारे यहाँ वरदान और श्राप तो होता ही नहीं है ना? तो वीतराग देव की आपको महिमा आई, आपको गुरु की जो महिमा वर्त रही है उनके स्वरूप को जानकर, उससे तो बंधेगा आपको पुण्य, और उनके सत्य स्वरूप को जानकर ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। समझ आई बात? 2 काम होंगे, पुण्य का बंध होगा और ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा। अदरवाइज ग्रहित मिथ्यात्व का नाश तो होगा नहीं, उल्टा ग्रहित मिथ्यात्व बंधता रहेगा। और यदि वहां पर खड़े होके कोई भिक्षा मांगी, कोई डिमांड की, है ना, तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। ये पूजा का ये फल आएगा। हे भगवान रोग मिट जाए, हे भगवान। लोग है ना, लोग ऐसे माला की माला जपते हैं, लोग शांति धारा करते हैं, शांति धारा। तुम भी करो, हम भी करें, हम भी करें। वो एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या करो, सब मिलके शांति धारा करो। सो हे भगवान वो बच जाए, हे भगवान वो बच जाए। तुमको ग्रहित मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, प्लस पाप बंद हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये पूजा का फल। और इस पूरी पूजा को द्रव्य पूजा कहते हैं। ये द्रव्य पूजा हुई, वो द्रव्य से पूजा नहीं, द्रव्य पूजा, ये व्यवहार पूजा है। अभी ये निश्चय पूजा नहीं है, ये भाव पूजा नहीं है। ऐसे आपको जिनवाणी में से 2 भेद भी मिल जाएंगे। क्या? शब्दों का उच्चारण, शरीर का झुकना, शरीर की क्रिया, द्रव्य चढ़ाना, द्रव्य, जिनवाणी, थाली, ये तो पूरी पुद्गलात्मक चीज है। ये पूरा का पूरा पुद्गल का परिणमन है। इसका तो कोई फल ही नहीं होता। इससे तो आप इतनी सारी द्रव्य चढ़ाओ कि इतनी सी द्रव्य चढ़ाओ, उसका तो कोई फल नहीं है। सुन लो ध्यान से, कान खोल के। बहुत लोग वहीं बैठे बैठे लड़ाई करते रहते हैं। महार्घ पे हमको नारियल चाहिए, महार्घ पे हमको बादाम चाहिए। अरे प्रभु, तुम कौन हो? किसकी पूजा करने जा रहे हो? उनका क्या स्वरूप है? समझ में आया? तो ये तो सब पुद्गलात्मक क्रिया है। इससे तो कोई ना पुण्य का बंध होता, ना पाप का बंध होता। ज्ञान में देवशाह गुरु के स्वरूप का नहीं पता और आप देवशाह गुरु को विपरीत जान रहे हो, तो पाप का बंध होता है। और यदि उनके सच्चे स्वरूप को जाना गया तो पुण्य का बंध होता है। और यही असली देव है, यहीं से मेरा कल्याण होगा, तो आपका ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। और इस पूरी पूजा का नाम है द्रव्य पूजा। अभी द्रव्य पूजा है, अभी भाव पूजा नहीं हुई। आगे बात समझ में? इसके कंपैरिजन में, शरीर की क्रिया के कंपैरिजन में इस परिणाम को भाव पूजा कहा जाता है, पर है नहीं।
और कहना है भाव पूजा तो कह लो, ये 1 नंबर की भाव पूजा फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, अब सुनना, भगवंतों के स्वरूप को जानकर सबसे नंबर 1 में तो पुद्गल की पूरी क्रिया नंबर 1, इसका कोई फल नहीं। नंबर 2, उनके स्वरूप को जाना गया। तो क्या कहा कि जैसी भगवान की वीतरागता है, और ये हमें निश्चय हुआ, ओहो यही सुखी होने का मार्ग है। उनकी वीतरागता हमको भा गई है, यही सुखी होने का तरीका है, ऐसे ही सुखी हुआ जा सकता है। अब वो ज्ञान में उन जैसा होने की भावना, वंदे तदगुण लब्धये, प्रभु आप जैसे गुण मुझ में भी प्रकट हो। अपन जगह जगह पूजा में पढ़ते हैं, जगह जगह मंगलाचरण में पढ़ते हैं, आपके जैसे गुणों को पाने के लिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। शुद्धांत प्रभा अनुपम खोजने के फल खोजने के लिए मैं पूजा करने आया हूं। तो इसका नाम है 2nd नंबर पे बढ़ती हुई भाव पूजा। और फिर 3rd पॉइंट में वो ये वीतरागता आपने कैसे प्रकट की, कैसे अपने को शुद्धात्मा जाना, और उनको द्रव्य गुण प्रयास से जानकर मैं भी सिद्धों की जाति का हूं। वे भी जीव है, मैं भी जीव हूं, वे भी अनंत गुणों के धारी है, मैं भी अनंत गुणों का धारी हूं। उनकी पर्याय में वीतरागता है, मेरी पर्याय में राग है, परंतु राग मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं, ये विभाव है, ये नाश को प्राप्त होता ही है। समझ आई बात? ये उसकी बढ़ती हुई भाव पूजा चल रही है, और स्वभाव के सन्मुख हुआ तो इसका नाम है असली भाव पूजा। ये है भाव पूजा। यहां से कर्म कटेंगे, यहाँ दर्शन मोहिनी का नाश होगा और अनंतानुबंधी का नाश होगा फर्स्ट स्टेप में। ये है असली निश्चय पूजा कहो, इसको भाव पूजा कहो। अरे बात समझ में? ये है जैन मत। अब बोलो, इस पूरी प्रोसेस में दान करो, दया करो, कम खाओ ज्यादा खाओ, ये बात कहाँ आई? बोलो, इतना पूरा काम किया जाए, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को बराबर से जाना जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में पूज्य कौन हो गया? पूज्य व्यवहार पूजा में पूज्य है देव शास्त्र गुरु, और यहां पूज्य है शुद्ध आत्मा। पूजक है ज्ञान, पूजा है अपने स्वरूप का ज्ञान, है ना। और इस पूजा का फल है अग्रहित मिथ्यात्व का भी नाश। ये निश्चय पूजा का ये फल है। अभी देखो कि हम व्यवहार पूजा चल रही है कि हमारी निश्चय पूजा स्टार्ट हुई है। अपने से चेक करो कि हमको ऐसा लगता है कि यही सच्चे देव हैं, और हम देव के पास जाके हमें कोई डिमांड नहीं, अन्यमति डिमांड करते हैं, और हमें लगता है हाँ यहाँ से तो कुछ हो ही जाएगा, हमने तो भगवान से कह दी कुछ हो ही जाएगा। तो समझ लेना कि आप अन्य मत जैसा प्रवर्तन करते हो, आप जैन मती नहीं हो। बाहर में जो कुछ है वो सब कर्माधीन है। बोलो, कितनी उपासना व्रत नियम आदि किए जाएं और आयु कर्म का अभाव होने वाला है, तो उस आयु कर्म को 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी कौन बढ़ा सकता है? भय तीर्थंकर से बलि, बोलो, चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, 3 खंड के अधिपति, किन की चली? तो तुम्हारी कौन चलने वाली है? कैसे चलने वाली है? ऐसे चलने वाली है वो अविनाशी स्वरूप हो हम। ये देह कल जाए अभी जाए, मेरे ज्ञान में तो अभी मैं देह नहीं हूं। ये सुखी होने का उपाय है। समझ में आई बात? सब आपस में एक दूसरे को ऐसा कहते हैं ना कि ये तत्व आपके ज्ञान में कैसे प्रवेश करता है। ध्यान रखो, वो ध्यान रहती है, फिर ध्यान रखना नहीं पड़ती। एक दूसरे को उपदेश देते हैं,
देखो एलोपैथी नहीं खाओ, नेचुरोपैथी करो, वो बहुत अवक्ष है। लेकिन कोई ऐसा समझे कि नेचुरोपैथी से लाभ होता है तो वो भी मिथ्यात्व की कोटि में जा रहा है। नहीं, आयुर्वेदिक की ये वाली दवाई खाओ, ये सेफ हैंड में है ना, ये प्रिकॉशन ले लो, पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। भैया पहले से कितने प्रिकॉशन ले लो, और यदि असाता का उदय आना है तो आपका कोई प्रिकॉशन काम आने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात? देह का बहुत घनिष्ठतम संबंध साता असाता से है, न कि दवाई से, डॉक्टर से। खूब डॉक्टर लगा लो, खूब दवाई लगा लो, असाता का यदि उदय है तो कुछ काम नहीं आने वाला। और असाता के उदय आने पर यहां पर भेद विज्ञान हो रहा है तो कोई दुखी करने वाला नहीं पूरे विश्व में। असाता का उदय शरीर में आएगा, मेरे में नहीं आएगा। भेद विज्ञानी उसी परिस्थिति में हटाने मिलाने का प्रयास जितना हो नहीं हो मत हो, भेद विज्ञान के द्वारा आनंदित रहते हैं। इसका नाम जैन मत है। अरे समझ में आया? आज अपन ने मतार्थ पर इतनी चर्चा की। ऐसा आया बुआ जी, है ना। अभी देखो आगमार्थ क्या कह रहे हैं। आगमार्थ जो सत्य शास्त्र में सिद्धांत में कहा हो उसके साथ अर्थ को मिलाना सो आगमार्थ है। सिद्धांत में जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह आगमार्थ है। आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, कोई वाक्य पढ़ा तो आगम से मिला कि ये आगम का वचन है कि नहीं। आगम का वचन है तो किस नए का कथन है। आगम विरुद्ध तो वचन नहीं है। आगम विरुद्ध है तो उसको स्वीकार नहीं करना, आगमार्थ से मिलाना। कोई बोले अरे अरे देखो नया ग्रह प्रवेश हुआ है ना, थोड़ी सी तो इसमें धूपबत्ती अगरबत्ती यज्ञ यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे वो बुरी होती है ना, बुरी आत्माएं वे चली जाती हैं, सब अपना अच्छा अच्छा होता है। ये समझ लो ये आगम के विरुद्ध बात है पूरी की पूरी। आगम में कोई ऐसा अर्थ नहीं लिखा, आगम में कहीं नहीं लिखा कि ऐसा ऐसा हिंसा में धर्म जानना, हिंसा से लाभ पूरे जिनागम में कहीं नहीं लिखा। क्या बोला? तो वो आगम का ही वचन नहीं है वो तो। समझ आ गई बात? तो आगम से मिलान करना ये जिम्मेदारी है आपकी। किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी की कुछ भी मान ली, ऐसे ही बोलते हैं ना कि भैया रत्न पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, निमित्त तो है, निमित्त तो है, निमित्त तो है। अरे कोई कर्म का कैसा उदय है जो घनिष्ठतम संबंध है तो वो रत्न क्या करेगा उसमें? नहीं, हम तो निमित्त मान रहे, निमित्त। तो भैया उपादान जैसा घटित हो तो निमित्त होता है, पहले से निमित्त नहीं होता कोई। तो ये सब लगा लेना आगमार्थ में, मतार्थ में। अभी अपना समय हुआ है, अब शेष भावार्थ की बहुत जबरदस्त चर्चा है, सो भावार्थ पे चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।